हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डब्बास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जापान के बारे में कि कैसे जापान एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन चुकी है वर्ल्ड में। वैसे ही आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया एंड इज़राइल। ये टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं हैं और सीबीएसई ने इनको ऐड किया है आपके सिलेबस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया। अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है, बट 21st सेंचुरी में ये एक ग्लोबल पावर इमर्ज हुई है। पूरा वर्ल्ड इंडिया की पावर को मल्टी डायमेंशनल वेज में एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि इंडिया हर एक स्फेयर में आगे बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। अपने कल्चर की वजह से भी इंडिया वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है और इतना ह्यूज है जो कि इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाती है और इंडिया की पॉपुलेशन तो हम जानते ही हैं, हम चाइना को बिल्कुल पीछे छोड़ने वाले हैं और इंडिया अब एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने जा रहा है। और हमें पता ही है कि एक कंट्री की इकोनॉमी उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर हम इंडिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो इंडिया का गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट। इंडिया की एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट भी है, यानी इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इसके ट्रेड अलायंस है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है ट्रेडिंग के लिए। एंशिएंट टाइम से ही इंडिया का कल्चर बहुत ही डाइवर्स रहा है और आज के टाइम में भी अराउंड 200 मिलियन पीपल जो हैं वो इंडियन डायस्पोरा को दिखाते हैं। इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है कि इंडिया के लोग वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने कल्चर को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इकोनॉमी के बाद अगर किसी कंट्री का कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रॉन्ग बने रहने का, वो होता है मिलिट्री। तो अगर हम स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की मिलिट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ सफिशिएंट है। इंडियन मिलिट्री के पास इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करते हैं। और इससे आपको ये भी पता लगता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर भी है। सितंबर 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था। उस स्कीम का मेन मोटिव यही था कि जितना हो सके हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यूज़ करें और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। तो जब हम मेक इन इंडिया स्कीम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेकर गए तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। तो जितने भी मैंने अभी आपको फैक्टर्स बताए, जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई, वो इंडिया को 21st सेंचुरी में एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती है। और इंडिया अब एक ऐसी पावर बन चुकी है जिसको वर्ल्ड में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। इंडिया बिल्कुल फोर फ्रंट पर रह के सारे काम करती है, वर्ल्ड को में बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है, सारे वर्ल्ड अफेयर्स में इन्वॉल्व रहती है और ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होता जहाँ पे इंडिया की एब्सेंस वर्ल्ड को फेस करनी पड़ती है। इंडिया हर जगह प्रेजेंट रहती है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी शेप करने में इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इजराइल। अगर आप वर्ल्ड मैप पर इजराइल को देखोगे तो बिल्कुल एक पॉइंटर की तरह आपको नजर आएगा, लेकिन बेशक इसका साइज छोटा हो बट काम इसने बहुत बड़े बड़े किए हैं और 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन एमर्ज हुआ है। जो अरब कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये सिचुएटेड है और वहाँ पर हमें पता ही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा रहती है। लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी कंट्री का हमेशा रहता ही है। अभी जो पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट हुआ था रिसेंटली, आपने उसमें इजराइल का नाम भी सुना होगा। बट इन सब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ के बावजूद भी इजराइल है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। इजराइल के पास इकोनॉमी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको एक मोस्ट पावरफुल नेशन बनाता है। ये फैक्टर्स हैं लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इजराइल इंटेलिजेंस में भी बहुत ही आगे है, यानी बहुत ही देशों को इसने इंटेलिजेंस के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। इजराइल में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बहुत ही रैपिडली हो रहा है। इजराइल एक जूविश नेशन है जिसका प्रिंसिपल है सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी, जिसका मतलब है
कि इज़राइल एक ऐसा देश है जो कि जितनी भी एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाइयाँ, मुसीबतें, उनके अगेंस्ट खड़ा होकर उनसे लड़कर अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है और वहाँ पर सस्टेन कर रहा है। और ये बात क्यों बोली है, ऐसी क्या कठिनाइयाँ हैं जो इज़राइल फेस कर रहा है? ये सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि इज़राइल की जो पोजीशन है वर्ल्ड में, वो अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। हमें पता ही है जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लड़ाई झगड़े इनके चलते ही रहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इज़राइल को फेस करनी पड़ती हैं। बट इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद भी इज़राइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कंट्री एमर्ज हुआ है वर्ल्ड में। तो इन सभी बातों से हम इज़राइल को 21st सेंचुरी में एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने अपनी इस वीडियो में देखा कि कैसे इंडिया और इज़राइल 21st सेंचुरी में न्यू सेंटर ऑफ पावर एमर्ज हुए हैं। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट साउथ कोरिया, रशिया एंड ब्रिक्स और अपने चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।